Good morning, students. Welcome to class. Listen, students. Today we will learn about tables, how to make tables in word processor, and how do we use autocorrect option and password protection. At first, we will learn about how to insert a table यूजिंग टेबल बटन. ये आपको स्क्रीन पे जो स्टैंडर्ड टूल बार है वहाँ पर ये जो टेबल बटन बना हुआ है इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक इमेज क्रिएट होती है जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रही है ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है. वहाँ से जितनी हम रोज एंड कॉलम चाहें सिलेक्ट करके अपनी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ दैट कि जो इंसर्ट बटन होता है मेन्यू बार के ऊपर इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम वहाँ से अपने रोज़ एंड कॉलम को मेंशन करते हैं. एंड आफ्टर मेंशनिंग द रोज़ नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम वी देन क्लिक ऑन ओके बटन एंड वी कैन अप्लाई फॉर टेबल. ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ये देखिए कि इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही हम टेबल बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से रोज़ एंड कॉलम को मेंशन करने के बाद यहाँ रोज़ एंड कॉलम को मेंशन करने के बाद जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो ओके बटन है ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी हमने नंबर और रोज़ मेंशन किए थे उसके अकॉर्डिंगली हमारी टेबल डिफाइन हो जाती है. उसके बाद आता है कि टेबल जो हमने रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट किए हैं, मान लो उसके बाद उस टेबल में मूव कैसे करना है. मान लो आपने एक टेबल क्रिएट की है रोज़ एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, आप इस सेल के अंदर है, इस सेल से आपने नेक्स्ट सेल में जाना है तो या तो टैब की प्रेस करते हैं बाय प्रेसिंग टैब की और बाय प्रेसिंग एरो बटन्स जो कीबोर्ड पे एरो कीज़ बनी हुई होती हैं उनको भी प्रेस करके हम अप एंड डाउन जा सकते हैं. तो ये मेथड था टेबल में मूव करने का. उसके बाद ये आता है कि मान लो हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन अ टेबल. जैसे हम सिंपल टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं वर्ड प्रोसेसर हो या एनी अदर एप्लीकेशन हो, जस्ट लाइक वही मेथड आपने टेबल में भी अप्लाई करना है. उसके लिए आपने जिस सेल में भी टाइपिंग करनी है वहाँ पर पहले माउस से जाकर कर्सर की पोजीशन हमने सेट करनी होती है. आफ्टर दैट वी कैन टाइप विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड. ठीक है, उसके बाद आता है इंसर्टिंग रोज. कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन वी क्रिएट टेबल आफ्टर दैट वी हैव टू नीड सम मोर रोज और कॉलम, देन कौन से मेथड से हम रोज एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले जहाँ पर हमने रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करना है उससे पहले हमें कर्सर की पोजीशन सेट करनी है. इट मीन्स एट फर्स्ट हमारा फर्स्ट थिंग क्या होगा, कर्सर की पोजीशन को सेट करना. ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है कि कर्सर की पोजीशन सेट करने के बाद हमने ये देखना है कि हमें रोज़ उस पॉइंट से पहले चाहिए या उसके बाद चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप रोज़ को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर या नीचे आपको रोज़ या कॉलम चाहिए. वो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा कि इंसर्टिंग रोज़ हाँ जी. सबसे पहले आप टेबल पे जाते हैं. ठीक है, टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट रोज़ करना है. उसके बाद आप स्क्रीन पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो मेन्यू बार होता है उसके ऊपर जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, आफ्टर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रोज़ को सिलेक्ट किया है और रोज़ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे देखिए कि नंबर लिखा हुआ है, हमें कितनी रोज़ चाहिए. ठीक है, हमने यहाँ पे 1 मेंशन किया. 1 मेंशन करने के बाद वो रो हमें चाहिए कहाँ पर, पहले चाहिए कर्सर पॉइंट से या कर्सर पॉइंट के बाद चाहिए. जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए कि कर्सर पॉइंट से पहले चाहिए या फिर कर्सर पॉइंट के बाद चाहिए. अब कर्सर हमारा कहाँ पर है, ये स्क्रीन पे देखिए. मान लो हमने सिया रमन है, ये सिया रमन के साथ हमारा कर्सर है, आपको दिखाई दे रहा है सिया रमन के साथ कर्सर दिया हुआ है. अगर इस सिया रमन वाली रो से पहले हमें एक रो चाहिए, इसीलिए हमने बिफोर को सिलेक्ट किया था. तो देखिए आप स्क्रीन पे यहाँ पे ये रो का एक और मोर देन 1 रो आ गई है, यानी सिया रमन से ऊपर एक और रो को हमने इंसर्ट कर लिया है. यही मेथड हम कॉलम के साथ भी अप्लाई करते हैं. मान लो जो भी कॉलम दिए हुए हैं, अगर मोर देन 1 कॉलम हमें लेफ़्ट या राइट में इंसर्ट करना है तो जस्ट लाइक वही मेथड हमने अप्लाई करना है कि सबसे पहले कर्सर की पोजीशन सेट कीजिए. आफ्टर दैट
हमें कितने रो या कॉलम चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। जैसे हमने बिफोर आफ्टर किया था रोज़ के लिए, जस्ट लाइक वैसे ही क्लिक करते हैं लेफ़्ट और राइट ऑप्शन पे। उसके बाद आता है ऑटो करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो करेक्ट, और व्हाई इट इज़ बेनिफिशियल इन वर्ड प्रोसेसर। ऑटो करेक्ट फीचर इज़ यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिस स्पेलिंग, कि जो स्पेलिंग्स हमसे बाय मिस्टेक्स हो गई हैं और वो एक बिल्कुल कॉमन सी हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल STIS बाई मिस्टेक्स मिस स्पेल्ड वर्ड हमसे लिखा गया है और हमें इसे दिस में चेंज करना है, तो हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। उसके लिए स्टेप्स क्या है, एट फर्स्ट वी हैव टू चूज़ द टूल्स मेन्यू इन विच वी क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शन कमांड। ओके, जैसे ही हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन कमांड को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन का आपने देखिए यहाँ स्क्रीन पे हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज़ किया है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो आपको ये रिप्लेस वर्ड है, जैसे वहाँ पे स्पेलिंग क्या थी, STIS मिस स्पेल्ड वर्ड था, जिसे हमें करेक्ट करना था कौन से वर्ड से, THIS दिस। तो विद वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हम दिस टाइप करेंगे और आफ्टर दैट जैसे ही हम ओके करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने जहाँ पे भी अपना टेक्स्ट टाइप किया है वहाँ पे ये वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर आ जाता है। एंड देन सेविंग इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड विद पासवर्ड। whenever we complete our typing matter in the word processor then we have to save them। हमें उसको सेव भी करना होता है। उसके लिए या तो हम कंट्रोल एस करते हैं या फिर फाइल मेन्यू में जाकर हम सेव एज कमांड पर क्लिक करते हैं। सेव एज कमांड पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे हम फाइल का नेम वगैरह देते हैं। जैसे आप ये देखिए स्क्रीन पे सेव एज कमांड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पर हमें फ़ाइल का नेम लिखना है और उसके साथ साथ उस फाइल की एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मेट हमें सेव करके रखना होता है कि फ़ाइल ODT फॉर्मेट में है या फिर किसी अन्य फॉर्मेट में है। जैसे यहाँ स्क्रीन पे एक एरो नज़र आता है जहाँ पे क्लिक करने के बाद हम उस फाइल को उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगाना है कि मान लो हमें फ़ाइल अपनी बाय नेम से सेव की है और उसको टाइप भी दे दिए हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ODT फॉर्मेट में हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया है, एक नेम भी दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी फ़ाइल ओपन होती हैं या ओपन करने से पहले हमें पासवर्ड सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सेव विथ पासवर्ड। तो हम अपनी फ़ाइल को नेम और फॉर्मेट के साथ साथ पासवर्ड के साथ भी सेव कर देते हैं कि जिसको पासवर्ड पता होगा वही हमारी फ़ाइल ओपन करके उसको रीड आउट कर सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्लियर कर लेते हैं सो दैट हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा गो थ्रू हो जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ टेबल होता क्या है, कैन बी फॉर्मेटेड विथ कैरेक्टर्स formats like bold and paragraph etc and can be created and modified with the button on the standard toolbar। या फिर is a grid organized in column and rows। तो क्या होता है, राइट आंसर is a grid organized in column and rows। our right answer। the cursor is positioned of x as shown। अब देखिए हमारा कर्सर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है, इन मसल सेल में है। इफ़ यू वांट टू मूव द कर्सर एट द स्केलेटन पॉइंट एंड व्हाट डू वी डू, तो उसके लिए हमें करना क्या है, वी हैव ओनली सिंपली प्रेस द टैब की। तो अब राइट आंसर इज टैब की। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज़ द टेबल वॉज इंसर्टेड विथ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है। और चेंज वॉज मेड टू सम सेल्स, एक कुछ चेंजेस करनी हैं। एक कॉलम वॉज इंसर्टेड टू द राइट ऑफ द टेबल। हमें जो ये कर्सर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे देखिए, आप ग्रास ओपर के पास, ग्रास ओपर जो वर्ड है वहाँ पे हमारी कर्सर की पोजीशन है और इससे राइट साइड हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर अस, सेल्स इन द टॉप रो हैड बीन मर्ज्ड, की जो सेल्स हैं टॉप रो की वो मर्ज हो जाए। द कर्सर वॉज इन द इनकरेक्ट या शिफ्ट की वॉज हेल्ड, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ओके, अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज यू हैव जस्ट रियलाइज दैट यू नीड एन एक्स्ट्रा रो। आपने अभी अभी रियलाइज़ किया है कि आपको एक एक्स्ट्रा रो चाहिए। देन व्हाट स्टेप्स वुड यू लाइक टू
टेक इट, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या यहाँ पे टेबल है, आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन रो से एक और रो भी चाहिए, यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे? यूज़ द इंसर्ट रो फंक्शन। हम इंसर्ट रो फंक्शन पे जाकर अपनी जो रो है एक और एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकती हैं। अवर लास्ट क्वेश्चन इज़ विच कमांड डू यू यूज़ टू पासवर्ड प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट। अभी हमने रिसेंटली बेटे ऊपर इसके बारे में पढ़ा है कि जैसे ही हम अपना मैटर टाइप करते हैं, जब हम उसको सेव करने के बाद नेम और एक्सटेंशन देते हैं, फॉर्मेट हम चूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम चाहे तो अपनी फ़ाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड भी उसके ऊपर लगा सकते हैं कि वही इंसान हमारी फ़ाइल को देख सकता है या उसमें कुछ एडिटिंग कर सकता है जिसको पासवर्ड पता होगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे और इस वीडियो में कि हाउ टू बी क्रिएट टेबल, ऑटो करेक्ट ऑप्शन और हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम इन टेबल एंड कुछ एक्सरसाइज पोर्शन हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये सारा सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करती हैं देन यू कैन सेंड मैसेजेस टू मी एंड तब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।